वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन बाय लाभ सिंह संधू। आज मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट लेकर आया हूँ। मेरी पहली जजमेंट है एस कासी वर्सेस स्टेट थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ये जजमेंट है सेक्शन 167 क्लोज 2 ऑफ सीआरपीसी। जो सेक्शन 167(2) ऑफ सीआरपीसी है वो डिफॉल्ट बेल से डील करती है। अगर केस के फैक्ट के अकॉर्डिंगली पुलिस 90 डेज और 60 डेज में चालान फाइल नहीं करती है, then accused can apply bail under section 167 clause 2 of CRPC, that is related to default bail। इस जजमेंट में क्वेश्चन था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कोविड-19 के कारण 23 मार्च 2020 को। उस ऑर्डर में था कि जो भी लिमिटेशन पीरियड है किसी भी फाइलिंग के लिए, किसी भी केस की फाइलिंग के लिए, कोई अपील हो, सूट हो या एनी अदर केस, वो लिमिटेशन पीरियड सस्पेंड रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फर्दर ऑर्डर पास नहीं करती। इस केस में भी क्वेश्चन राइज हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 2020 का ऑर्डर पास किया है, क्या वो चार्जशीट फाइल करने के टाइम पे भी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? क्योंकि इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट आ गई थी मद्रास हाई कोर्ट की। एक सिंगल बेंच ने कह दिया कि टाइम पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा, एक पीरियड ने कह दिया टाइम पीरियड पे एप्लीकेबल होगा। इस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो ऑर्डर पास किया 23 मार्च 2020 का, उसका सेक्शन 167(2) सीआरपीसी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑन द इंडिफिजिबल राइट ऑफ द अक्यूज्ड। इट मींस चार्जशीट फाइल करने का जो टाइम पीरियड है वो सस्पेंड नहीं होगा। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर ये अलाउ कर दिया गया तो पुलिस इस चीज की लिबर्टी ले लेगी, पुलिस इस चीज की एडवांटेज ले लेगी और अक्यूज का राइट डिफीट हो जाएगा जो उसको सेक्शन 167(2) ऑफ सीआरपीसी में प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट केस है सुभाष साहेबराव देशमुख वर्सेस तीश आत्माराम तालेकर एंड अदर्स। इस केस में हेल्ड किया गया कि जो अक्यूज है इज एंटाइटल्ड टू बी हेयर्ड इन रिवीजन पिटीशन। हुआ क्या था, अक्यूज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट पिटीशन थी जो वो डिसमिस हो गई थी। उसके बाद कंप्लेनेंट ने रिवीजन पिटीशन फाइल कर दी थी। उस रिवीजन पिटीशन में क्वेश्चन था कि वेदर अक्यूज हैज एंटाइटल्ड टू बी हेयर्ड इन द रिवीजन पिटीशन और नॉट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अक्यूज इज एंटाइटल्ड टू बी हेयर्ड इन रिवीजन पिटीशन फाइल्ड अगेंस्ट डिसमिसल ऑफ प्रोटेस्ट पिटीशन। नेक्स्ट केस है सुरेंद्र कुमार भिलावे वर्सेस द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस केस में क्वेश्चन था कि वेदर रजिस्टर्ड ओनर इज लायबल और नॉट। व्हाट हैपन, एक्सीडेंट केस में रजिस्टर्ड ओनर ने अपना व्हीकल किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया था। अब इसमें क्वेश्चन था कि वेदर रजिस्टर्ड ओनर इज लायबल और वेदर ट्रांसफर इज लायबल। इस केस में हेल्ड हुआ जो रजिस्टर्ड ओनर है इन होज नेम व्हीकल स्टैंड रजिस्टर्ड on the date of accident be treated as owner। It means जो रजिस्टर्ड ओनर है एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट वही लायबल होगा, जो ट्रांसफरी है जिसको ट्रांसफर हुआ है व्हीकल वो लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस पाले पक्का परवीन अलियास पवन। इस केस में क्वेश्चन था कि पॉक्सो एक्ट में जो सेक्शन 6 की अमेंडमेंट की गई है, हुआ क्या, अभी जो पॉक्सो एक्ट है उसमें सेक्शन 6 में अमेंडमेंट कर दी गई है। उसमें डेथ सेंटेंस की प्रोविजन की गई है सेक्सुअल एक्ट के लिए। अब स्टेट ऑफ तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की कि इन्होंने कहा कि जो डेथ सेंटेंस है वो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिवली नहीं। इस केस में हेल्ड हुआ कि जो डेथ पेनल्टी है उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता, उसको सिर्फ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही दिया जा सकता है। कोई भी पनिशमेंट है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से
एप्लीकेबल हो सकती है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं। तो डेथ पेनल्टी कैन नॉट बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट केस है श्री एंथनी अलियास एंथनी स्वामी वर्सेस मैनेजिंग डायरेक्टर केएसआरटीसी। ये केस है मोटर एक्सीडेंटल क्लेम पिटीशन का। इस केस में हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ए मैन whose lower limb got amputated, मतलब जिसका भी लोअर लिम्ब कट गया हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए 75% फंक्शनल डिसेबिलिटी फिक्स की। मतलब the person whose lower limb got amputated he is entitled to 75% functional disability, और उसे कंपनसेशन भी इसी के आधार पे मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनसेशन शुड नॉट बी एलओसी but it should be according to fact and circumstances of the case. नेक्स्ट केस है जी सोमा सुंदरम अलियास सोनू वर्सेस स्टेट। ये केस रिलेट करता है अकम्प्लिस से, सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी एंड सेक्शन 133 ऑफ एविडेंस एक्ट। सेक्शन 114 बी इलस्ट्रेशन बी कहती है कि जो कंप्लिस की एविडेंस है वो रिलायबल नहीं है, इट इज नॉट वर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस एंड अंटिल इट इज करबरेटेड। और सेक्शन 133 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या कहता है? एन एक्म्प्लिस इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस। सो दोनों सेक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों का कंबाइंड इफेक्ट में जजमेंट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि इट इज अनसेफ टू कन्विक्ट एन अक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ अनकरबरेटेड एविडेंस ऑफ अकम्प्लिस। इट मींस सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी और सेक्शन 133 का कंबाइंड इफेक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज वेरी अनसेफ टू कन्विक्ट an accused on the basis of uncorroborated evidence of accomplice. फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।